गुरुजी मैं आपको बता नहीं सकती, इनके अंदर ऐसा अवगुण कोई नहीं है जो ना हो। सारे अवगुण लड़कियों के, औरतों के। मैं किसी के पास बैठ जाती हूँ, उसी औरत को उल्टा सीधा बोल देते हैं गुरुजी, लेकिन शकल से बिल्कुल नहीं लगते। और आपके गुरु दीक्षा ले रखे हैं, और आप इनसे मंत्र पूछो, एक दिन मंत्र नहीं किया, ना सूरज को जल दिया, कुछ भी नहीं। YouTube पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे। राधे राधे। गुरुजी के प्रिय भक्तों, उत्तर प्रदेश के वृंदावन में शनिवार को गौरी गोपाल आश्रम में धर्म और आध्यात्मिक चर्चा के दौरान यह व्यक्ति कहता है कि वह शराब का आदी है और इस शराब की लत के चलते उसने 30 बीघा जमीन करीब 3 करोड़ में बेच दी और वह अब शराब छोड़ना चाहता है। लेकिन जब पूज्य गुरुजी ने उसकी पत्नी से बात की तो और भी कई बातें निकल कर आई जो उसे बर्बाद कर रही हैं। पूज्य गुरुजी अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने उस व्यक्ति को कहा कि आपको शर्म आनी चाहिए। आपकी गलत संगति व गंदी लत के चलते आज आपके यह हालात हैं। आप यदि आज शराब छोड़ते हैं तो दुनिया को एक संदेश दें कि आप आज से शराब नहीं पिएंगे, और आपसे लोग प्रेरणा लें कि शराब पीने से चरित्र, सेहत और धन की कितनी हानि होती है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मैं शराब पीता हूँ। शराब पीते हैं आप? जी। क्यों पीते हैं? बस ऐसे ही। बताओ मैं आपकी क्या सेवा करूं? कुछ ऐसा मेरा मार्गदर्शन करें जिससे मैं शराब छोड़ दूं। शराब छोड़ना चाहते हैं आप? जी। चलिए, आप पहले व्यक्ति हैं आज तक जो खुद आके बोले कि मैं शराब पीता हूं और छोड़ना चाहता हूं। ये बहुत अच्छी बात है आपकी, आपने स्वीकार किया है, ये अच्छा है। तो आपके घर में और कौन कौन है? पत्नी है, एक बेटा है। बेटा कितना बड़ा है? 15 साल का है। शराब पीने से आपको अभी तक क्या क्या फायदा हुआ? बहुत नुकसान हुआ सर। 30 बीघा जमीन बेच चुका हूँ मैं अपनी। 200 बीघा? पत्नी तो कह रही है 200 बीघा। मैं अपने हिस्से की बता रहा हूँ, 30 बीघा बेच चुका तो हूँ। 30 बीघा जमीन आज कितने की होगी लगभग? आज का रेट क्या है? मतलब वो 30 बीघा होती तो कितने की होती? 3 करोड़ की। 3 करोड़ की? जी। 3 करोड़ की जमीन आप बेच चुके हैं शराब के चक्कर में। जी। और अभी अब कितनी बची है जमीन? 20 बीघे। अभी 20 बीघा और बची है। जी। तो उसको भी बेचने का मन है? नहीं, वो तो मैंने पत्नी के नाम कर दिया। बहुत सुंदर। जबरदस्ती करवाई है गुरुजी, करी नहीं है, मेरे पापा ने करवाई है। नहीं, अच्छा किया, सब कुछ अपने नाम करवा लो। घर बार और है? सब इन्हीं के नाम है। गुरुजी मेरी मेहनत का इनका कुछ नहीं है, ये एक घर नहीं चलाते, मैं चलाती नहीं, तो जो 20 बीघा जमीन हुई है वो आप? नहीं, वो ससुराल का। हाँ, तो फिर वो तो है, ऐसा सब आप ही ले लो, सब कर लो। इनका भी थोड़ा धन्यवाद दियो कि तुम 20 बीघा जमीन दिए हो। सुनो, शराब पीना आपके लिए कितना भारी पड़ा कि आपने 30 बीघा जमीन, अब आप ना 30 बीघा जमीन खरीद के दिखाओ जरा। नहीं खरीद सकते हो? नहीं। खरीद सकते हो? नहीं। नहीं, आप खरीद नहीं सकते 30 बीघा जमीन, लेकिन शराब के चक्कर में आपने 30 बीघा जमीन बेच दी। आज वो 3 करोड़ की थी, मतलब आप करोड़पति हैं। पर शराब पी के आप रोडपति होने जा रहे थे, वो तो आपकी पत्नी ने आपको बचा लिया। धन्यवाद देते हैं पत्नी का? जी। थैंक यू नहीं करते? लड़ते हैं पत्नी से? नहीं, मैं नहीं लड़ता हूँ। नहीं लड़ते? नहीं। लड़ाई नहीं होती आप दोनों की? यही लड़ती हैं, मैं नहीं लड़ता हूँ। मैं शराब पी के आता हूँ तो ये लड़ती हैं, मैं चुप हो जाता हूँ। तो आपके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है चुप होने के सिवा। जी। करोगे तो करोगे क्या? अच्छा ये बताओ, शराब कब छोड़ोगे? हमें तारीख दे दो। आज से ही छोड़ूंगा गुरुजी। छोड़ दोगे? निश्चित। आप यदि शराब छोड़ दोगे तो सारे देश में ये मैसेज चला जाएगा कि एक शराबी व्यक्ति जो करोड़ों बर्बाद कर चुका है, यदि वो ठान ले तो यदि वो छोड़ सकता, आपका नाम क्या है? पवन कुमार। यदि पवन कुमार जी शराब छोड़ सकते हैं तो ना जाने और कितने शराबी भी शराब छोड़ सकते हैं। सारा शराबियों को ये मैसेज जाएगा, सारे शराबी फॉरवर्ड करेंगे आपकी इस वीडियो को। तो सबको आप मैसेज देना चाहते हैं? जी। सबके आइकॉन बनना चाहेंगे? जी। सबके आइकॉन बनना चाहेंगे? जी सर। सबके लिए आप प्रेरणा स्रोत बनना चाहेंगे? जी गुरुजी। तो आप सबके प्रेरणा स्रोत बनिए और शराब बिल्कुल मत। अच्छा, आप शराब पीने का मन हुआ तो क्या करोगे? नहीं पिएंगे सर, मन होगा तो कंट्रोल करेंगे मन को। और अब नहीं पीना? जी। और पत्नी की बात मानना। जी। आपकी पत्नी बहुत अच्छी है? जी। अच्छी है कि नहीं? अच्छी हैं। ऐसा आपको लगता है ना? जी। अब आप बात कराओ पत्नी से।
जी गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी आज मुझे आपको देख के बहुत खुशी हो रही है। मैं कितनी बार वृंदावन आई लेकिन आपसे नहीं मिल पाई। बहुत बार मैं रो रो के बैठ के चली गई आपके कर्मचारियों से मिल के गुरुजी। तो आपके पति पहले ही से शराब पीते थे विवाह जी के? गुरुजी बहुत हम करोड़पति थे। मेरे पापा ने बहुत अच्छी शादी की थी। मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब में, मेरे भाई भी सब इंस्पेक्टर वगैरह। और ये करते क्या है? गुरुजी ये पहले आड़त चलाते थे क्लास में। आड़त? जी गुरुजी। और इनके अंडर में 50 आदमी काम करते थे। हाँ। और 300 बीघा जमीन मेरे ससुर के नाम थी। और कुछ दिन तो मेरे जेठ वगैरह उन्होंने भी साथ दिया इनका, फिर वो भी साथ छोड़ गए। ये मेरा गोल्ड वगैरह भी निकालने लगे घर से। और मैंने 2 साल पहले 26 जनवरी को 2 साल हो जाएंगे ना, गुरु दीक्षा दिलवा के ले गई थी मैं यहाँ से। आपकी कथा भी सुनते हैं, प्रवचन भी सुनते हैं, और फिर भी गंदे काम करते हैं गुरुजी। मैं आपको बता नहीं सकती, इनके अंदर ऐसा अवगुण कोई नहीं है जो ना हो। सारे अवगुण लड़कियों के, औरतों के। मैं किसी के पास बैठ जाती हूँ, उसी औरत को उल्टा सीधा बोल देते हैं गुरुजी, लेकिन शकल से बिल्कुल नहीं लगते। और आपके गुरु दीक्षा ले रखे, और आप इनसे मंत्र पूछो, एक दिन मंत्र नहीं किया ना, सूरज को जल दिया, कुछ भी नहीं। क्यों? और गुरुजी अभी की बात बताती हूँ, मैंने इनके नाम पर जमीन अपने नाम करा ली, कुछ गोल्ड वोल्ड घर जो मैं मेहनत, मैं भी जॉब करती हूँ गुरुजी, तो मैं सब जो भी लेती हूँ अपने नाम से लेती हूँ। सही है। इनके नाम कुछ नहीं लेती हूँ। अब इन्होंने क्या किया है, आधार कार्ड और पैन कार्ड पे 1.5 लाख रुपए लोन ले लिया, और पता नहीं कहाँ कर देते हैं। जब भी करते हैं 20-20 लाख, 5-5 लाख, 10-10 लाख कर देते हैं और चुप हो जाते हैं। कहते हैं शराब में पी लिया गुरुजी। कोई तो शराब आधार कार्ड से लोन मिल जाता है? गुरुजी पता नहीं कैसे मिल गया, भगवान जाने। इन्हें 1.5 लाख की लोन मिल गई है इन्हें। अरे भाई, सरकार को ऐसे आधार कार्ड पे लोन नहीं और देना सब चाहिए। लोग ये कहते हैं कि बहुत सीधे, बहुत अच्छे, बहुत सीधे, सब लोग यही कहते हैं शकल सूरत से। पर अब तो सीधे हो गए, कह रहे हैं शराब नहीं गुरुजी झूठ बोल रहे हैं। अगर ये छोड़ दें, और मैंने आपकी कसम खाई थी 4 महीने पहले, मैं गुरुजी की कसम खा रही हूँ, जब तक गुरुजी नहीं बोलेंगे मैं जब तक कुछ तुम्हें स्पर्श नहीं करने दूंगी अपना। 4 महीने से मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है इनका। मैंने कहा पहले गुरुजी से बात करूंगी। मेरा कोर्ट कचहरी पुलिस सब कुछ गुरुजी है, जो गुरुजी कहेंगे मैं वो करूंगी। गुरुजी अब पता है अभी भी 1.5 लाख रुपए, अभी करंट की बात है, बिल्कुल रिसेंट की बात है, 1.5 लाख रुपए पता नहीं कहाँ कर दिए इन्होंने। ना घर में एक हरी मिर्च लाते हैं, ना कोई सब्जी लाते हैं, ना बच्चे की फीस भरते हैं। किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। मैं स्कूल जाती हूँ, स्कूल के बाद कोचिंग जाती हूँ, सारा घर का खर्चा मैं ही मेंटेन करती हूँ, इनसे कोई मतलब नहीं है। फिर भी गुरुजी पता नहीं कहाँ कर देते हैं पैसे को। बात कराओ। क्यों मंत्र दिया था आपको, याद नहीं है मंत्र? जी याद है गुरुजी। याद है जी। बेटा ये बताओ कितने साल के हो आप? 42 साल। 42 वर्ष। शराब पीकर अपनी जिंदगी तहस नहस करके क्या पाओगे? कितना बड़ा बच्चा है आपका? 15 साल का। बच्चों का जीवन ना बिगाड़ो, अच्छे बन के दिखाओ, समाज में बहुत अच्छे काम करो, है ना? समाज की सेवा करो, मानव जाति की सेवा करो। दिन आपने शराब में इतने सारे पैसे उड़ाए, आपने किसी भूखे को रोटी खिलाई होती, प्यासे को पानी पिलाया होता, तो आपका लोक परलोक, आपके पितर भी तर जाते आपके पुण्य से। अब आप मुझे पक्का प्रॉमिस करो कि शराब नहीं पियोगे। गुरुजी प्रॉमिस है, मैं शराब नहीं पीऊंगा बिल्कुल। शराब नहीं पियेंगे? नहीं पीऊंगा। और देखो लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना चाहिए। मांस खाते हो? नहीं नहीं गुरुजी, मांस मैंने आज तक कभी नहीं खाया है। चलो ठीक, नहीं खाते, ये बहुत अच्छा है। शराब नहीं पीना है। अब हम मान लें ना कि आप नहीं पियोगे, नहीं पियेंगे सर। विश्वास तो नहीं तोड़ोगे? नहीं तोड़ूंगा। चलो सर आपसे अलग जो और काम है सर गुरुजी वो पूछो। और क्या अलग काम है सर आपसे? और कोई काम नहीं है गुरुजी। जैसे? इनके भ्रम है इनके अंदर। बिल्कुल वहम नहीं है गुरुजी, बिल्कुल सही है वो। मैं केवल शराब पीता हूँ, और कोई मेरे अंदर कोई और कोई ऐब नहीं है। चलो आपके अंदर कोई गुण ना हो, भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं। जी। लेकिन अब नहीं पीना? जी गुरुजी। पक्का वादा? पक्का वादा। बोलो हे बिहारी जी। हे बिहारी जी। आज मैं आपके धाम में आपके धाम में प्रतिज्ञा करता हूँ प्रतिज्ञा करता हूँ कि कभी शराब नहीं पीऊंगा, मांस नहीं खाऊंगा, मांस नहीं खाऊंगा, पराई स्त्री को गंदी नजर से कभी नहीं देखूंगा, अपने परिवार का पूरा ख्याल रखूंगा, एक पिता होने की, एक पति होने की पूरी जिम्मेदारी निभाऊंगा। हे प्रभु मुझे सद्बुद्धि दें। अब आपने प्रतिज्ञा कर ली, अवश्य निभाना, ठीक है? जी गुरुजी। खुश रहिए। हेलो गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे। हाँ गुरुजी, मेरे पति है ना, मुझे प्यार तो बहुत करती है, हाँ, मेरा ध्यान भी बहुत रखती है, वाह। पर कभी कभी बहुत लड़ती है मुझसे। कोई बात नहीं, जब प्यार आपसे करते हैं तो लड़ेंगे भी आपसे। लड़ने पड़ोसन से जाएं क्या? घर पे नहीं लड़ते, और जब घूमने बाजार जाते हैं ना, जब ज्यादा लड़ते। नहीं तो ये बताओ, लड़ने कहाँ जाए? पड़ोसन से? किससे लड़े वो? ये बताओ ना। कभी जब मन करता होगा लड़ने का, वो किससे लड़े? बताओ जल्दी, किससे लड़े?
आपसी तो लड़ेंगे ना। और गुरुजी पहले वैसे तो- बताओ, लड़ेंगे तो आपसी न लड़ेंगे? किससे? फिर पड़ोसन का नाम बता दो, किससे लड़ आया करो। नहीं गुरुजी, फिर थोड़ा मैं बोलती हूँ कि नहीं ऐसा नहीं है, तो वो बोलती हैं जी है लड़ती है मुझसे, मैं नहीं लड़ता इससे। हाँ तो फिर आप लड़ती होंगी। कहाँ पति आपके? बात कराओ पति से। आओ, पति देवता और- तो बैठे ही हैं। आओ बात करो और पति देवता। गुरुजी और कुछ वो नहीं है, पर खाली गुटखा बहुत खाते हैं, उनसे बोलिए गुटखा कम खाया करें। हाँ भाई। बात नहीं मानती है। नमस्कार गुरुजी। क्यों? राधे राधे। राधे राधे। पत्नी से काहे लड़ते हो? नहीं लड़ते सर। ये तो मजाक कर रही है क्या? नहीं लड़ते नहीं है, हैं? जैसे कोई ख्याल रखता है हाँ। बस वो बोलते हैं खाली। क्या? जैसे अपन साइड से चलते हैं, हाँ। कोई ठोकर ना मार दे, हाँ। तो ख्याल रखना होता है, ये लड़ना सही। नहीं होता। तो ये सड़क के बीचों बीच चलती हैं क्या? नहीं, जैसे साइड में हो जाती है चलने अच्छा। में कोई हाँ, ठोक। अच्छा, ये चलते चलते उस तरफ चली जाती है। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर आप डांट इस तरफ आ जा। हाँ जी, डांटना तो पड़ता है। सही है। नहीं तो ये कैसी है, चलते चलते उस तरफ चली जाती है? हाँ, तो ये लड़ाई है हमारी, और कोई लड़ाई नहीं। नहीं तो आपकी लड़ाई सड़क में ही होती है मतलब? हाँ बस। घर पे नहीं होती? नहीं। अच्छा, तो सड़क में ऐसे काहे तुम चलती हो बीचों बीच? क्यों? और सुनो, गुटखा खाते हो? हाँ जी, हाँ जी। कौन सा? राजश्री खाते। अच्छा, तो राज करने लग गए? कहाँ के राजा बन गए राजश्री खा खा के? नहीं नहीं, हैं? खाली राजश्री खाते हैं और कोई ऐब नहीं है हमारे। तो राजश्री भी ऐब है? हाँ जी, ऐब है। तो काहे खाते हो? वो अगर नहीं खाएंगे तो ये दर्द करते हैं। अरे तो लौंग जाब। खा लो, इलायची खा लो। कोशिश करेंगे अब खाने की, अगर छूट जाती है तो अच्छी बात है। तो कोशिश जल्दी जल्दी करना। हाँ हाँ, क्या करोगे? कोशिश करेंगे जल्दी। ठीक है। गुरुजी इनसे बोल दो थोड़ा पहले कम करने की कोशिश करो, बहुत खाती हैं जी। दांत दिखाओ अपने। पूरे काले हैं ना? दुर्गंध नहीं आती आपको आपके मुंह से? हैं? पेस्ट करते हैं तो ये 2-3 बार। 2-3 बार मंजन कर लेते हाँ हैं। जी। तो खाना ही छोड़ दो ना। कंपनियों को आपने करोड़पति बना दिया और खुद देखो। अब गुटखा खाना, उसमें लिखा रहता है गुटखा खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, इससे कैंसर होता है। हाँ जी, वो गुरुजी। देखो भैया है ना, उनको कैंसर हो गया बेचारे को। जो कुछ नहीं खाते उन्हें कैंसर हो जाता है महाराज। अच्छा, अधिकतर यही बात है। और जो खाते हैं, उन्हें कुछ मैं नहीं होता। आपको कितने सारे ऐसे लोग दिखा दूं जो गुटखा खाने के बाद कैंसर हुआ है? कितने लोग आपको दिखा दूं, मिला दूं? होंगे महाराज जी, होंगे। होंगे। होंगे, तो आप संसार- काहे नहीं मानते? सारे गुटखा खाने वाले तुम्हारी तरह बातें करते हैं जी। नहीं, ना खाने वालों को होता, खाने वालों को ही होता है। ना खाने वालों को क्यों होगा? ना खाने वालों को होगा किसी और कारण से तो 1% होगा, हाँ जी, बाकी 99% कैंसर गुटखा खाने वालों को ही होता है। बिल्कुल महाराज। आप मानते हैं? हाँ जी तो फिर महाराज। काहे अफवाह फैला रहे हैं कि नहीं होता? नहीं, अब कोशिश करेंगे छोड़ने की। कब पहले- करोगे कोशिश? आज से कम करेंगे थोड़ी थोड़ी, उसके बाद में महीना आंख में छूट जाएगी। ठीक है, आप मत खाने दिया करो इनको। लड़ती है पर गुरुजी, लड़ती है, मानती नहीं है। लड़ने दो। और 5 मिनट में सोना होगा तो भी मुंह में रख के नहीं, जिन्हें कि अपन सो जाए, नींद आ रही है तो नहीं, नींद भगाते हैं गुटखा खाकर। अच्छा, नींद और ना आए तो और फिर गुटखा ना आए तो फिर क्या करते हैं? नींद ना आए तो? नहीं, फिर नींद लग जाती है खाने के बाद में, इस तरह फिर खाओ ही मत ही ना। तो खा के ही सोते हैं ये? नहीं नहीं, कुल्ली तो कर लेती हैं, फिर मुझे जगाना पड़ता है कि ठूक दीजिए गुटखा। अच्छा, तो आपको रात भर जाग के यही कहना पड़ता, थूक दो थूक दो? ख्याल रखना पड़ता है गुरुजी थोड़ा सा। चलो, अच्छा अच्छा। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, बिल्कुल। मेरा पति बहुत गुटखा खाता है गुरुजी, उसे भी देख रहा होगा, आप कह दीजिए यहीं से शराब छोड़ दिया गुरु मंत्र लेके 1 महीना पहले, पर गुटखा नहीं छोड़ता। कितने साल का है? 38 साल के हैं। आपका बेटा? नहीं, मेरा पति खाता है गुरुजी। अच्छा, आपके पति का आप बोल रहे थे? जी गुरुजी, वो देख रहा होगा लाइव गुरुजी, आप बोल दीजिए उसके लिए। खा के भी सो जाता है गुरुजी, बहुत खाता है, 2-2 हजार की गुटखा खाता है। रोज का? महीना का? 2 महीने का? जी गुरुजी। तो लाए नहीं इस बार? आया था उस बार, बात नहीं हुआ, गुरु मंत्र लिया तो दारू पीना छोड़ दिया, बहुत दारू पीता था। चलो, अब बहुत तो दारू मार- पीना छोड़ दिए। हाँ, जी, गुरुजी। अब धीरे धीरे वो गुटखा खाना भी छोड़ पूजा दिया। पाठ क्या नहीं नाम है? कर- राम कुमार यादव। राम कुमार यादव जी, अब आपको गुटखा नहीं खाना। गुटखा बिल्कुल अच्छी चीज नहीं है। बहुत खाता है गुरु। आप आना जल्दी से, हम आपसे बात भी करेंगे। और गुटखा नहीं खाना चाहिए, अब वो छोड़ देंगे। जी गुरु। चलो, गुरु जी राधे राधे। राधे राधे। गुरु जी मेरी एक आदत ना सुधर रही है। हाँ? एक आदत नहीं सुधर रही। गुरु मंत्र 3 साल लिए हो गए हमको। जी। कभी कभी दारू को बिल्कुल स्मार्ट छोड़ दिया था, हाँ। पर कभी कभी दारू हो जाती है मेरी। तो कभी दारू छोड़ दिए थे, फिर कभी कभी हो जाती है। कभी कभी शुद्ध शाकाहारी हूँ और कोई चीज़ नहीं लेता हूँ। तो दारू काहे पीते हो?
अपने आप को कंट्रोल, वही तो आपसे बोला हूँ, सिर्फ बीवी भी गुस्सा हो जाते, बच्चे भी गुस्सा हो जा रहे, थोड़ी बुराई भी चले बीवी बच्चों में हमारी। तो बीवी नहीं, पत्नी बोला करो, बीवी काहे बोलते हो? हाँ पत्नी पत्नी समझ लो गुरुजी। काहे समझ लो पत्नी? भगा के लाए थे कि शादी करके लाए थे? अरे शादी है गुरुजी। हाँ, तो भगा के लाए थे तो बीवी कहो, शादी करके लाए थे तो धर्म पत्नी कहो। हाँ धर्म पत्नी है मेरी। हाँ। 7 साल का लड़का, 3 साल की लड़की है मेरी। तो धर्म पत्नी छोड़ के चली जाती है आपको? नहीं, इस समय तो मायके में डिलीवरी होनी थी, इस समय मायके में है, पर दारू के चक्कर से वो गुस्सा रहती हैं, पूरा फैमिली गुस्सा रहती है। ठीक तो रहती है गुस्सा, दारू पियोगे तो गुस्सा नहीं रहेगी? जब कभी पी लेते हैं, बहुत कंट्रोल, जब से गुरु मंत्र ले लिया और कोई नशा नहीं मेरे पास, और कोई नशा नहीं है। अरे तो यही तो सब पे भारी है, अब ना पीना शराब, पक्का वादा करो। वादा कर रहे हैं महाराज जी, बट थोड़ा सा इसको आप आशीर्वाद दोगे, ये खत्म हो जाए धीरे धीरे। तो आप खुद चाहोगे तो इच्छा शक्ति आपकी सब कुछ कराए। 15 दिन, 1 महीना हो जाते हैं, हम छूते नहीं हैं। अब आगे से सालों साल ना छूना, पर छोड़ देना सदा के लिए, ठीक है? चलो आप चाहोगे सब हो जाएगा। गुरु जी को प्रणाम स्वीकार हो। जी जी। गुरु जी मैं माइंड से सट हूँ। माइंड से सट हूँ। सेट, अपसेट, अपसेट, अपसेट। मेरा माइंड खोलने की कृपा करें। माइंड खोलने की? अरे मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कैसे खोलूँ? हाँ, बिना डॉक्टर के खुल जाएगा जी। अच्छा, मैं क्या मेरे करूँ? से एक आदमी ने हाँ, कहा, मैं सत्संग के द्वारा कथा सुना सुना के तो खोल दूंगा। हाँ जी, हाँ, बाकी ऐसे आप क्या? सोचो कि मैं टाँके वाके खोल लूँ और सब। ऐसे ही चाह जी। मेरे से एक आदमी ने कहा कि सबने ही महाभारत की कथा देखी है जी, सबने ही सुनी है। उन्होंने कहा कि महाभारत में कौन सबसे ऊपर चढ़ा, कौन बढ़ा, कौन पढ़ा और कौन झुका, 4 सवाल करे जी। जी हमें कृपा करके ये हमें इतना फिर से पूछो। पहला है जी, पहला पूछो। कौन पढ़ा, कौन पढ़ा, पढ़ा? सबसे ज्यादा कौन पढ़ा, कौन चढ़ा, कौन झुका और कौन बढ़ा? सबसे ज्यादा कौन पढ़ा? सबसे ज्यादा कौन पढ़ा? तो मेरे पे उत्तर नहीं दिया गया जी। गीता तो सबसे ज्यादा भगवान ने अर्जुन की पढ़ाई, तो सबसे ज्यादा अर्जुन ने पढ़ा गीता। और दूसरा सवाल करो। अच्छा जी, दूसरा फिर कौन कौन बढ़ा, कौन बढ़ा? बढ़ा, सबसे ज्यादा कौन बढ़ा? बढ़ा, जी हाँ, बढ़ा। हाँ जी। अभिमन्यु बढ़ा चक्रव्यूह की तरफ। कौन चढ़ा, कौन चढ़ा, चढ़ा? हाँ जी। ऊपर चढ़ा। ये इतना नहीं, सवाल तो इतना ही पूछा गया जी मुझसे कि सबसे ज्यादा कौन चढ़ा? कौन चढ़ा? जी हाँ। तो सबसे ज्यादा तो दुशासन चढ़ा, जो सारी मर्यादाओं को लांघ गया, सब मर्यादाओं को पार कर गया, जो भरी सभा में द्रौपदी को बाल पकड़ के ले आया घसीट। कौन झुका? कौन झुका? जी हाँ। भाई रथ का पहिया निकालने के लिए कर्ण झुके थे, कर्ण उतरे थे पहिया निकालने के लिए, तो बाण लग गया। गुरुजी क्षमा चाहता हूँ। हाँ मैंने एक बाल ब्रह्मचारी से पूछा जी। चलो वे मेरे बड़े भैया थे, सन्यासी थे जी। उन्होंने कहा कि चढ़ा तो महात्मा बबरी का सिर, ठीक है। बढ़ा द्रौपदी का सिर, ठीक है। पढ़ा अभिमन्यु, ठीक आज है। तक माँ के पेट में कोई पढ़ का नहीं आया, ठीक है। अभिमन्यु पढ़ा। अच्छा। और झुके कृष्ण भगवान, ठीक है, सही है। पितामह के सामने जब हथियार उठा के चले ठीक। तो उन्होंने कहा हे नटखट, हे माधव, मैं तो इस समय की आपकी प्रतीक्षा कर रहा था, मैं अपने आप ही पड़ जाऊंगा, बस मैं तो आपका हथियार उठाना चाह रहा था। ठीक है, सही है, सही है, सही है। राधे राधे गुरु जी। गुरुजी, मैं ये पूछना चाह रही थी कि हमेशा अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? आम का पेड़ अच्छा है कि बुरा? अच्छा है, फलों का राजा है। पर उसे लाठियां और पत्थर मारते हैं लोग, जी। क्यों? फल तोड़ने के लिए। क्योंकि अच्छा है। बबूल की तरफ किसी ने पत्थर फेंके? नहीं। हमेशा अच्छे लोगों की तरफ ही उंगलियां उठती हैं। यदि आपकी तरफ उंगलियां उठ रही हैं, आपको लोग कुछ कह रहे हैं, मतलब अच्छे हैं। बुरे को कोई थोड़ी कुछ कहता है। गुरुजी, मैं सबके साथ अच्छा करती हूँ, हमेशा हमारे साथ इतना बुरा होता है। बुरा नहीं होता बेटा, जो सबके साथ अच्छा होता। करता है भगवान उसके साथ अच्छा करते हैं। सब्र रखो, लोग आपके साथ अच्छा नहीं करेंगे पर भगवान अच्छा जरूर जी करेंगे। गुरुजी, क्योंकि मैं हर किसी की मदद करती हूँ, किसी के पैसे से कैसे भी जैसा मैं कमाती हूँ उसी हिसाब से। लेकिन गुरुजी, कम से कम 3-4 लाख रुपए हमारा बूढ़ गया, जो जैसे आंसू में रो धो के ले लेता वापस नहीं करता, और मैं मांग पाती नहीं। पैसे मत दो, पैसे की दोस्ती खत्म करो। रिश्तेदारों को, लोगों को आजकल पैसा दे तो दो पर वापस देते नहीं है। गुरुजी, इस भाव से पैसा देना है कि भाई वापस नहीं आएगा। ये दुनिया रो रो के ले लेती है और मांगो तो रुलाती है। जी गुरुजी, बहुत रुलाती है, ऊपर से गालियां भी देते लोग। हाँ, ऐसे ही जमाना है। हाँ गुरुजी, मैं एक भजन कहना अब चाहूँगी। भजन अंदर करना। चलो गुरुजी, मेरा सवाल है, मैं आपके बचनों से 8 साल से जुड़ा हुआ हूँ और जुड़ने के बाद में आपके बचनों से प्रभावित होकर मैं रिसर्च करने लगा। अब रिसर्च करते करते हमने एक डिवाइस मोबाइल की बनाई थी
तो वो और 8वीं तक मैं पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन आपके बचनों से गुरुजी कुछ तो होता है, ऐसी बात नहीं, कुछ नहीं, बहुत कुछ हो गया मेरी ज़िंदगी में। तो हमने वो डीएम साहब को दिखाई थी, उन्होंने बहुत अच्छा बताया था, मीडिया में हमारा नाम भी निकाला था। तो उन्होंने हमसे कहा था बताओ कहीं कुछ कह दें, तो हमने कहा जब हमारे गुरुजी की देन से ही हमको ये सब कुछ मिला है तो इसका डिसाइड हमारे गुरुजी करेंगे, हमने उनसे कुछ नहीं। अच्छा, हमने आगे भी रिसर्च करी है, तो गुरुजी हमको अच्छा आप जो कथा कहते हैं तो हमने अपने यहाँ डेग लगा रखी है, तो हम अपने गांव में खूब जोरों से डेग बजा देते। जैसे यहाँ भी कथा यहाँ शुरू हुई तो हमारे इधर की जैसे माताएं हैं, जो लोग बूढ़े बाढ़े नहीं आते हैं तो वहाँ भी कथा भी सुनने आते हैं, तो हमको भी ये अच्छा लगता है। लेकिन गुरुजी जो रिसर्च किए हैं तो हमसे लोग जवाब पूछते हैं कि तुम इनका क्या करोगे, तो गुरुजी आप बताइए। हम तो आपने क्या किया बताओ। हमने मोबाइल जैसे कि दुकान है या हमारा घर है, जैसे मोबाइल हमारे पास अभी है ये तो काम का है, हमको इसको लेके सो गए घर में, तो ये हमारे किस काम का है, हमने ये रिसर्च किया था। तो हमने वो डिवाइस बनाया कि डिवाइस में ये मोबाइल लगा दो और हम अपने घर में सो जाएं, तो जैसे ही हमारे घर में कोई एंटर करेगा या बात करेगा तो ये मोबाइल सोचा चल के और हमको दूसरे मोबाइल पे कॉल करने लगेगा कि आप अपना चाहो तो बचा सकते हो। तो हमने ये जिला अधिकारी दिखाई थी, उन्होंने बहुत अच्छा बताया था। और दूसरा हमने रिसर्च किया है गुरुजी हम क्या बताएं, हम कहना नहीं चाहते। हमने जो कोरोना वायरस आया था तब हम आपसे उससे पहले आए थे, हमने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाया है, इतना बड़ा कि अगर गुरुजी अगर उस प्रोजेक्ट को हम लगा लें तो कोई भी वायरस, किसी भी चीज़ की कंपनी का वायरस आपको यहाँ वो नहीं करेगा। मशीन के अंदर आदमी को जाना है और उसके बाद में जो भी उसके अंदर वायरस होगा वो मशीन जला, गोली से तो कम होता है, लेकिन हम जो यंत्र बनाएंगे उसमें जाने के बाद कोई वायरस नहीं रहेगा इंसान के अंदर। बिल्कुल सही है। तो गुरुजी आप बताइए हमको क्या। हाँ तो करो, इस पे काम करो, अच्छा है। हम आपके गुरुकुल में गुरुजी बिल्कुल बिल्कुल। हमने बड़ा आस बना, हमारी बड़ी सवाल है लोगों की कि तुम आखिर अब क्या करोगे, हम रोते थे, लेकिन गुरुजी आप बनाओ, ऐसी डिवाइस की जरूरत है, बनाओ और उसको समाज तक पहुंचाओ। जी 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 ठीक, जी जी। गुरुजी राधे राधे, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुजी आपका जब से मैं कथा सुन रही हूँ मुझे जीवन में बहुत परिवर्तन आया है। पूरे दिन मैं सुबह उठती हूँ 7 बजे से, आपका कथा लगा के पूरे रात भर देखते रहती हूँ। मेरा पार्लर का काम है, मैं वहाँ पे भी आपका लगा के ही रखती हूँ। जितने क्लाइंट लोग आते हैं सब आपका कथा सुनते हैं। जैसे बहुत लोग आपके बारे में अच्छा कहते हैं, 1-2 लोग हैं जो इधर और बाबा लोग हैं उसके बारे में बोलते हैं ये तो गुरुजी मांगते हैं, मैं लड़ लेती हूँ उनसे कि मेरे बाबा जी ऐसे नहीं हैं। गुरुजी मैं सबको अच्छा अपना मानती हूँ, पर पता है मेरे ही सब मतलब बुराई ही करते कि ऐसे करती है वैसे करती है। मैं पूरे फैमिली को चाहती हूँ कि लेके चलूँ, मतलब सबके लिए मैं अच्छा सोचती हूँ, पर मेरे लिए पता नहीं सब क्यों बुरा सोचते हैं। आप सबके लिए अच्छा सोचती हैं ना, जी। भगवान आपके लिए अच्छा मैं मेरे लिए भगवान अच्छा सोचते हैं बाबा। पता है मैं जो क्या सोच रहे हैं वो छोड़ दो। मैं छोड़ दी मैं जो करती हूँ ना, मैं बोलती हूँ कि नहीं मेरे साथ अच्छा ही होगा, वो काम बाबा अच्छा ही होता है गुरुजी, बहुत अच्छा होता है। आपके चढ़ने में कोटि कोटि में मेरे बच्चे लोग का आशीर्वाद दे दीजिए।